1838 के दौरान एडगर एलन ने एक नावल लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि रिचर्ड पार्कर नाम के एक व्यक्ति को उसके साथी क्रू मेंबर मारकर खा लेते हैं। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नावल के पब्लिश होने के ठीक 46 साल बाद 1884 में एक जहाज और उसके क्रू मेंबर्स के साथ ठीक वैसा ही हुआ जैसा उस नावल में लिखा गया था। दरअसल उस दौरान एक जहाज में 4 लोग सिडनी से साउथहैम्पटन की यात्रा पर जा रहे थे। तभी उनका जहाज बीच समुद्र में तूफान का शिकार हो जाता है और डूबने लगता है और वह चारों लोग लाइफ बोट पर सवार होकर अपनी जान बचाते हैं। मगर बीच समुद्र में भूख और प्यास से परेशान उनमें से एक 17 साल का लड़का समुद्र का ही खारा पानी पी लेता है और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उसके साथी यह फैसला करते हैं कि यह तो मरने वाला है ही, तो क्यों ना इसे अभी ही मारकर अपनी भूख मिटा ली जाए, और वह जीवित रहने के लिए ऐसा ही करते हैं। क्या आप जानते हैं उस मरने वाले लड़के का क्या नाम था? उसका नाम था रिचर्ड पार्कर। आज के इस वीडियो में आप इतिहास की कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली घटनाओं के बारे में जानोगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। 24 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के एक कैप्टन को जर्मनी सेना द्वारा बंदी बना लिया गया, जिनका नाम कैप्टन रॉबर्ट कैंपबेल था। रॉबर्ट को जर्मनी के एक जेल में डाल दिया गया। वहाँ कुछ दिनों के बाद उसे खबर मिली कि उसकी मां कैंसर से मरने वाली है। कैप्टन रॉबर्ट ने जर्मन अधिकारी को एक पत्र लिखा कि उसकी मां कैंसर से मरने वाली है। वह अपनी मां से मिलना चाहता है और मिलने के बाद वह वापस कैद में लौट आएगा। कैप्टन रॉबर्ट की इस अनुरोध को स्वीकार कर ले गया। कैप्टन अपनी मां के पास चला गया और 3 सालों तक अपनी मां के साथ रहा। 1917 में उसकी मां की मृत्यु हो गई। मां की मौत के बाद कैप्टन रॉबर्ट वापस जर्मन कैद में लौट आया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि रॉबर्ट ने अपनी वापसी के तुरंत बाद वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया। मतलब 3 सालों तक आज़ाद रहने के बाद वापस कैद में लौट आना और वहां से भागने की कोशिश करना, यह एक अजीब घटना थी। बज़ एल्ड्रिन नील आर्मस्ट्रांग के बाद वह दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा। मगर अपनी अंतरिक्ष यात्रा से वापस आने के बाद उन्होंने एक चौंका देने वाला खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब वे चांद पर थे उस दौरान उन्होंने एलियंस को वहां पर देखा था। मगर लोगों को उनकी बात पर भरोसा ही नहीं हुआ, जिसके लिए उनका एक लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का फैसला लिया गया। लेकिन जब उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया तो यह टेस्ट उन्होंने पास कर लिया और यह बात साबित हो गई कि वह सच बोल रहे थे। 1000 साल पहले यूरोप में अगर किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता तो उसे मुकदमे के दौरान अपने बेगुनाही का सबूत देने के लिए एक गर्म लोहे की रॉड अपने हाथ में पकड़नी होती थी। इसके बाद उस व्यक्ति के जख्मी हाथ पर पट्टी की जाती थी और 3 दिन बाद व्यक्ति के हाथ की जांच की जाती थी। अगर व्यक्ति का घाव भरने लगता तो ये मान लिया जाता कि ये इंसान निर्दोष है, और अगर नहीं तो व्यक्ति को दोषी माना जाता और उसे सजा दी जाती। जुलाई 1980 में जॉर्जिया में मौत की सजा पाने वाला कैदी ट्रायल लियोन ग्रेग फांसी दे जाने से एक रात पहले जेल से भाग गया। लेकिन उसी रात एक बार में हुई लड़ाई में वह मारा गया। इस प्रकार मौत ने उसे ढूंढ ही लिया। मेक्सिको के राजा सेंटाना का एक युद्ध के दौरान पैर कट गया था, पर क्या आपको पता है कि उस पैर का क्या हुआ? उस पैर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मासाबुमी होसनो एकमात्र जापानी यात्री थी जो टाइटैनिक जहाज में हुए हादसे से बच गया था। जब वे जापान लौटे तो उन्हें अपनी नौकरी खोनी पड़ी, क्योंकि उसे अन्य यात्रियों के साथ नहीं मरने के कारण जापान में कार्य के रूप में जाना गया। दोस्तों, क्या आपको पता है माइकल जैक्सन ने मार्वल कॉमिक्स को खरीदने की कोशिश सिर्फ इसलिए की ताकि वह अपनी खुद की बनाई फिल्म में स्पाइडरमैन की भूमिका निभा सके।